मां और बेटी की नाजेबा वीडियोस बनाने वाले प्रॉपर्टी डीलर को मुलजिमा ने आशिना के साथ मिलकर मुबैना तौर पर मार डाला। वो एक घर देखने के लिए इसके पास जाती है। कातला कहती है कि बेहोश हो गई थी और मेरे साथ रेप किया था, उसकी वीडियो बनाई, ब्लैकमेल कर रहा था। अफजाल साहब ये बताइएगा कि खातून उसने अपने आशिना के साथ मिल के प्रॉपर्टी डीलर को कत्ल किया, क्यों किया? प्रॉपर्टी डीलर का खातून के साथ मसला क्या था? ये सर हमें सुबह तकरीबन 5 बजे करीब हमें 15 कॉल मसूल हुई कि एक डेड बॉडी है जिसको आग भी लगाई गई है और कुछ हिस्सा उसका जल गया है। तो जो कॉलर था उसने अपने घर वालों के साथ मिलकर पानी के ज़रिए आग बुझाई। हम मौके पर पहुंचे तो एक अननोन डेड बॉडी पड़ी थी चंद्राए रोड के साथ ही। ये चंद्राए गांव है, भट्टियों का महल्ला है, वहाँ पे डेड बॉडी पड़ी थी, आधी जल चुकी थी। हमने सर पीएफएसए को बुलाया। पीएफएसए की मदद से हमने उसके फिंगरप्रिंट मैच करवाए। फिंगरप्रिंट मैच होने के बाद जब डेड बॉडी की शनाख्त ज़ाहिर हुई तो पता चला कि ये नाम का बंदा है जिसकी ये डेड बॉडी है। और इसने जो ये प्रॉपर्टी का काम कर रहा है तकरीबन 20 साल से। ये जंगल की बैक साइड पे सर एक इनका घर है, रहायश है, बोस्तान कॉलोनी है, वहाँ का रहायश है। तो हमने आगे सर इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो हमें पता चला कि एक नामी बीबी, उसका उर्फ कहते हैं, उसके साथ इसका कोई रिलेशन था और वो इसकी मुलाकात से तकरीबन 1.5 साल पहले हुई। वो एक घर देखने के लिए इसके पास जाती है, किराए के लिए घर चाहिए था उसे। तो ये जो मकतूल है ये उसको घर एक नामी औरत के पास एक कमरा लेकर देता है किराए पर रहने के लिए। वहाँ से इनका आपस में ताल्लुक़ बना सर। अच्छा, ताल्लुक़ किस तरह, किस नौइयत का था? और फिर ताल्लुक़ में अचानक ऐसी क्या वजह सामने आई कि खातून ने मकतूल को कत्ल कर किया? ये सर इनका आपस में जिस्मानी ताल्लुकात थे। अब जो ये कातला है जिसने कत्ल किया है बीबी और बीबी जो है, वो कहती है कि मुझे नामी औरत ने कोई इस तरह की चीज़ पिलाई थी शरबत वगैरह में या चाय में जिससे मैं बेहोश हो गई थी और उसने मेरे साथ रेप किया था और उसकी वीडियो बनाई थी। और वो वीडियोस की वजह से ही मुझे ब्लैकमेल कर रहा था कि मेरे पास तुम्हारी वीडियोस मौजूद हैं और मैं तुम्हारी वीडियोस आगे तुम्हारे हस्बैंड को दे दूँगा, अगर तुम मुझसे ना मिली तो फिर इस तरह वो उनको मजबूर करता था मिलने के लिए। कहती थी फिर मैं मजबूरन 1.5 साल मिलती रही उससे। और इसके साथ उसने एक थोड़ा सा और भी इसमें इजाफा किया कि मेरी बेटी के साथ भी उसने वो कहता था कि मेरे पास तुम्हारी बेटी की वीडियोस भी मौजूद हैं और मैंने उसके साथ भी रेप किया है और उसकी वीडियोस मेरे पास मौजूद हैं। तो अभी तक जो तफ्तीश हुई है उसमें बात सामने आ सकी कि बेटी के साथ भी इसने रेप किया? सर हमने जो मोबाइल फ़ोन था अशरफ का वो रिकवर किया है, लेकिन अभी मोबाइल की हालत जो थी वो बड़ी ख़राब थी, वो ऑन नहीं हो रहा था क्योंकि उन्होंने मोबाइल को फेंका था, तोड़ कर फेंका था। अभी उसका सर पीएफएसए भिजवाया है, वहाँ से रिपोर्ट आएगी, वहाँ से जो डाटा रिकवर होगा मे भी उसमें ये वीडियोस हों मे भी ना हों, लेकिन अभी वीडियोस हम सामने नहीं आई। मुलजिमा की दोस्ती प्रॉपर्टी डीलर से हुई, फिर मुलजिमा ने अपने आशिना के साथ मिलके मकतूल प्रॉपर्टी डीलर को कत्ल किया, तो मुलजिमा का शोहर कौन है? मुलजिमा का शोहर वो इस्लामाबाद में फ़र्नीचर का काम करता है। वो इस्लामाबाद में होता है, महीने में एंड पे 3-4 दिन के लिए यहाँ घर आता है, फिर वो वापस चला जाता है। इसी दौरान मुलजिमा ने सईद के साथ दोस्ती की और फिर सईद के बाद मकतूल के साथ दोस्ती की। जी बिल्कुल, सईद के साथ उसकी दोस्ती तकरीबन 10-12 साल हो गए हैं, पुरानी दोस्ती उसके साथ, क्योंकि ये महल्लेदार थे और इनकी शादी को तकरीबन 8-9 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं। तो ये शादी के 10-12 साल से के साथ इसके ये फ़िज़िकल रिलेशन में हैं। तो इन्होंने कत्ल की मंसूबाबंदी कहाँ की, कैसे की, फिर इसको कत्ल किस तरह किया, कहाँ पर इसकी लाश को फेंका? ये सर इन्होंने तकरीबन 1 हफ़्ता पहले कत्ल की प्लानिंग शुरू कर दी थी। कत्ल प्लान इन्होंने कुछ इस तरह किया था कि मैं उसको घर बुलाऊंगी। घर बुलाने के बाद इन्होंने एक रूट डिसाइड किया, वो रूट चेक करते हैं जिस पे सीसीटीवी कैमराज़ ना हों ताकि हमें कैमराज़ में भी हम ना आ सकें। और तीसरा उन्होंने ये चंद्राए गांव से थोड़ा सा आगे जाएं तो तहत गांव है, उसके साथ गड्ढे हैं काफ़ी बड़े बड़े और वहाँ फसलें हैं। उन्होंने कहा था कि डेड बॉडी हम जब
यहाँ से हम शिफ्ट करेंगे उधर उन जो फसलों में जाकर इसे फेंक देंगे। और पीछे से जो खातून है, इन्होंने जो जगह डिसाइड की थी कि यहाँ हम वो डेड बॉडी डिस्पोज करेंगे, फेंकेंगे, तो ये पेट्रोल लेकर पीछे ये जाएगी, ये पेट्रोल छिड़क के उसको आग लगा देगी डेड बॉडी को, ताकि उसकी शनाख्त ही ना हो सके। और ये हमने उनसे पूछा भी ये किस तरह, उन्होंने कहा जी हमने टीवी ड्रामों में देखा था कि अगर डेड बॉडी को आग लगा दी जाए तो उसकी शनाख्त नहीं होती। तो जब इन्होंने कत्ल किया, मकतूल को गला दबाया, कोई तेज़धार आले का इस्तेमाल किया? इन्होंने सबसे पहले जो इसने इस मामले में आपने एक इसका भांजा है उसको शामिल किया, लूप में लिया, उसको बताया। तो इन्होंने 3 दिन पहले सारा रूट वगैरह जगह वगैरह फ़ाइनल कर ली थी और इसने अपने भांजे के ज़रिए एक मेडिकल स्टोर से वो नशा आवर टैबलेट्स मंगवाई थी और वो उन्होंने स्टिंग की बोतल में डाल के उसको दी। अच्छा, मुलजिमा ने जब मकतूल को नशा आवर चीज़ पिलाई तो उस वक्त मौका पर मौजूद थे? जी बिल्कुल, ये उस वक्त मौके पर मौजूद थे। हमने इनकी सीरियास भी चेक की हैं, तो ये तकरीबन वकूआ से कुछ 4-5 घंटे 10-11 बजे से लेकर सुबह जो जब मर्डर हुआ है उस वक्त तक उनकी लोकेशन उधर ही आती रही, उसके घर की आती रही और ये वहाँ मौजूद थे। 2 कमरे हैं, ये जो बीबी है इसके फ्लैट के 2 कमरे, एक कमरे में वो दोनों छुप के बैठे रहे और एक कमरे में जो मकतूल है वो आया, वो उसके साथ बैठा रहा, गपशप करते रहे, वहीं उसने उसे स्टिंग की बोतल पिलाई और फिर ये बीबी फिज़िकल हुए हैं। उसके बाद ये जब नी बेहोशी की हालत में हुआ है तो उसने उसको आवाज़ लगाई अंदर से कि ये अब बेहोश हो रहा है, तो वो तकिया लेकर आए, तकिया उसके मुंह पे ऊपर रखा है, उसका सांस बंद किया, सांस बंद होने की वजह से उसकी मौत हो गई। अब इस वाक़े का मुकदमा किसकी मदीयत में दर्ज किया है? ये और सर कितने मुलजिमान गिरफ्तार किए? जी ये मुद्दत हमारी पुलिस की मुद्दत में ही मुकदमा दर्ज किया था, चूँकि उस वक्त डेड बॉडी की आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रही थी तो टाइम इसमें ज़ाया नहीं कर सकते, तो हमने फौरी तौर पर मुकदमा अपनी मुद्दत में दर्ज कर लिया, पुलिस की मुद्दत में दर्ज हुआ था। और इसमें 3 मुलजमान जो तीन ही इसमें वो तीनों मुलजमान जो ये तीनों गिरफ्तार हैं।